नमस्कार। क्या आप जानती हैं इस साल वट सावित्री का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो हर साल नहीं आता। साल 2026 में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाए जाने वाला वट सावित्री का व्रत इस बार और भी खास हो जाता है क्योंकि इस दिन पड़ रही है शनि जयंती। यानी एक तरफ सावित्री माता का भरपूर आशीर्वाद और दूसरी तरफ शनि देव जी की विशेष कृपा। तो अगर आप इस व्रत को सच्चे मन से पूरे विधि विधान के साथ करना चाहती हैं और अगर आपके पास बरगद का पेड़ नहीं भी है तो आप ये पूजा कैसे कर सकती हैं और साथ ही में पूरी व्रत कथा भी सुनना चाहती हैं तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक, इसमें कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सरल और सच्ची पूजा की विधि। सुबह उठकर स्नान कर लीजिए, साफ सुथरे कपड़े धारण कर कोशिश कीजिएगा लाल या पीले रंग के हो तो बहुत ही अच्छा है। अब एक पूजा की थाली तैयार करते हैं जिसमें कुछ फल, कोशिश करें आम या खरबूजा लें, उसका महात्म ज्यादा माना गया है, वरना आप कोई भी फल ले सकते हैं। साथ में थोड़ी सी रोली, अक्षत यानी चावल और कच्चा सूत अगर मिल जाए तो जो सफेद रंग का आता है आप वो रख सकती हैं। अगर आपके पास कच्चा सूत ना हो तो हाथ में बांधने वाली जो मौली का लावा होता है आप वो भी रख सकती हैं। अब इसमें एक दिया रखें, कोशिश करें कि घी का हो, ना हो तो आप तेल का भी ले सकती हैं। एक कलश लें, किसी भी धातु का कलश हो सकता है, मिट्टी, कांसा, चांदी, पीतल। उसमें थोड़ा सा शुद्ध पानी भरें, थोड़े से अक्षत के दाने डालें और थोड़ा सा फूल डालें। अब आपकी पूजा की थाली पूर्ण रूप से तैयार है। अगर कुछ रह भी जाए तो फिक्र मत कीजिए क्योंकि भगवान सामग्री नहीं आपकी सच्ची श्रद्धा और भावना देखते हैं। अब वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाएं, उसकी जड़ में ये जल अर्पित करें, रोली से पेड़ को तिलक लगाएं और कलावा या कच्चा सूत लेकर 7 या 11 बार उसकी परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करें। याद रखें, ये सिर्फ एक विधि नहीं बल्कि एक पत्नी का अपने पति के लिए अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण है। अब एक जरूरी बात, हमारी बहुत सारी बहनें होंगी जिनके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है या जो अपने घर से बाहर निकल के जा नहीं सकती, तो वो इस पर्व को कैसे मनाएं? आप चाहें बरगद के पेड़ की टहनी अपने घर में किसी खाली गमले में या बर्तन में लगाकर उसकी पूजा कर सकती हैं, या फिर अगर आपको टहनी ना मिले तो आप मिट्टी से भी किसी पेड़ का आकार देकर उसकी पूजा कर सकती हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पाए तो बरगद के पेड़ का चित्र अपने सामने रखकर उसकी पूजा कर सकती हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। शांति से बैठ जाए और अपने दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में कुछ अक्षत के दाने और थोड़ी सी रोली ले लें। व्रत शुरू करने से पहले हम गणेश जी का ध्यान करेंगे जो कि सारे काम मंगल करते हैं। ओम गण गणपते नमः। चलिए अब वट सावित्री के व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं और सावित्री माता से प्रार्थना करते हैं कि इस कथा को सुनते या पढ़ते वक्त अगर कोई भी त्रुटि या भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा करें और हमारे पति की लंबी उम्र करें। एक संतानहीन राजा था। उसे संतान की अभिलाषा थी, इसलिए उसने एक दिन ज्योतिष आदि ग्रंथ के ज्ञाता एवं परम विद्वान पंडितों तथा ऋषियों से निवेदन किया, विप्रवर कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मेरे संतान हो सके। पंडितों ने कहा, राजन, तुम्हारे एक लड़की होगी जिसका पति 1 साल के बाद मर जाएगा। यह प्रभु का लिखा हुआ है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन प्रभु का लिखा कौन मिटा सकता है। समय पाकर राजा को एक सावित्री नाम की लड़की पैदा हुई। यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर थी। जब वह 18 वर्ष की हुई तो राजा को विवाह की चिंता हुई। तभी एक दिन नारद जी वहां आए। राजा ने उनको दंडवत किया तथा सावित्री को उनके सामने प्रस्तुत किया। उनके प्रणाम से प्रसन्न होकर नारद जी बोले, राजा, पुत्री से वर चुनने को कहो। यह सुनकर राजा ने सावित्री की ओर देखा। नारद जी की आज्ञा राजा ने स्वीकार कर ली। सावित्री एक वन में पहुंची। वहां उसने सत्यवान को लकड़ी काटते हुए देखा और सत्यवान को ही वर चुन लिया तथा सत्यवान से परिचय पूछने लगी तो उसने सब बातें सत्य सत्य बता दी।
सावित्री ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। सत्यवान ने मना किया, मैं जंगल में रहने वाला, तुम महलों में रहने वाली मेरे साथ किस तरह निर्वाह कर सकोगी? मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं लकड़ी काटकर जीवन का निर्वाह करता हूँ। मेरे पास आपको सुख नहीं मिल सकता, इसलिए मेरा आपका विवाह सफल नहीं हो सकता। सावित्री ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, मैं तुम्हारे साथ वन में रहकर जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ विवाह कर लें। यह सुनकर सत्यवान ने विवाह स्वीकार कर लिया। तब वहां नारद जी आ गए और सत्यवान को पति रूप में देखकर बोले, इसकी उम्र तो केवल 1 साल है। वह एक एक दिन करके दिन गिनती रही। जब उसके पति की मृत्यु का दिन निकट आया तो उसने 3 दिन पहले से उपवास करना शुरू कर दिया। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर वन में जाने लगा, तो सावित्री उसके साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में जाकर फल फूल तोड़कर उसे दिए, बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पे चढ़ा दिया। फिर उसके सर में दर्द होने लगा। उसी समय वह नीचे आकर सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। इतनी देर में ही यमराज आ गए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं मुझे भी ले चलो। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, कोई वर मांग लो। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखें मांगी, फिर अपने पिताजी का छिना हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, चलो दे दिए, तथास्तु। सब सावित्री ने अपने भाई के लिए वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। तब यमराज ने उसे कहा कि अब लौट जाओ, फिर भी सावित्री नहीं मानी। यमराज ने उसे चौथा वरदान देने को कहा। अब सावित्री ने यमराज से सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने दे दिया और सत्यवान को मुक्त कर दिया। यमराज अंत ध्यान हो गए और वो दोनों खुशी खुशी अपने आश्रम में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। यही कारण है कि आज भी हर सुहागन ये व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ रखती है। आपकी कथा पूर्ण हो चुकी है। आपके हाथ में जो रोली और अक्षत है वो वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और सावित्री माँ से आप सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आपके पति की उम्र लंबी करे, उनको सुख शांति दे और आप दोनों का प्रेम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। तो अगर ये वीडियो आपका दिल छू गया हो तो ईश्वर शरणम परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।